उनकी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है राजीव राय को सेट करने का, राजीव राय को खरीदने का। उनके जैसे कितने मंत्री को मैं घुमाता रहता हूँ। राय जी कितना जुड़ता है? नमस्कार सर, तो मौजूदगी हमारी मऊ में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन के लिए पहुंच गए हैं। उनके साथ में आप देख रहे होंगे कि घोसी के विधायक वकील साहब आएंगे क्योंकि हम लोगों का सरकारी मैंने किया। क्या स्थिति लग रही है अभी तक घोसी लोकसभा में? स्थिति बाबू आपको भी पता है, मन ही मन पत्रकारिता धर्म निभा रहे हो, नहीं बता रहे हो। यहाँ के चुनाव जनता लड़ रही है और जनता सिर्फ इसलिए लड़ रही है कि राजीव राय को छोड़कर जो बाकी प्रत्याशी हैं घोसी के मुसीबत में कभी नजर नहीं आते हैं। न बाढ़ में आए, न कटान में आए, न लॉकडाउन में आए, न कोरोना में आए, न दुर्घटना में आए। हर चुनाव में कहीं न कहीं अवतरित हो जाते हैं। एक प्रत्याशी हैं छड़ी वाले, बलिया लड़े, हारे, भाग गए। बनारस लड़े, हारे, भाग गए। घोसी आए, हारेंगे, भाग जाएंगे। बसपा वाले हर 5 साल बाद चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं। एक राजीव राय 14 में चुनाव लड़ा, हार गया और लगातार यहाँ है, लगातार यहाँ है। अहंकार की भाषा न बोली जाए, मेरा एक सलाह सारे उम्मीदवारों को है। घोसी की जनता 20 सालों से अपने सांसद को देखने के लिए तड़प गई है, तरस गई है। यहाँ के लोगों को वो सांसद चाहिए जो उनके मुद्दों की बात करे। किसी को इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप दूर से सांड लगते हैं या पास से गाय लगते हैं, आप तोता लगते हैं या शेर लगते हैं। बात इंटरेस्ट ये है कि बुनकरों के लिए आपने क्या किया है, क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, मऊ के बेरोजगार नौजवानों के लिए क्या करेंगे, बदहाल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या करेंगे। और कल्पनाथ राय की बात करने वाले से, कल्पनाथ राय सदियों में एक पैदा होते हैं, उनसे प्रेरणा लिया जा सकता है, उनके कामों का अनुसरण किया जा सकता है, तब घोसी के आगे बढ़ाया जाएगा। भाषणों से नहीं होता है। क्या कल्पनाथ राय की प्रेरणा को लेकर के आप आगे बढ़े? मेरे प्रेरणा स्रोत है स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी। और यही बात है कि आप जहाँ खड़े हैं ये भी सड़क हमने बनवाई थी। आजमगढ़ से आए थे, वहाँ वो भी सड़क हमने बनवाई थी। कई बार बोल चुका। अरविंद राजभर कहते हैं कि आप लोग कृष्ण को ही नहीं मानते, मथुरा नहीं जाते हैं अपने पूर्वजों। अरे भैया, वो तो किसी को नहीं, मैं किसको मानता नहीं मानता, उनके सर्टिफिकेट उनसे चाहिए। वो भाजपा को मानते हैं, महेंद्र पांडे को माँ के गाली वाली बात मानते हैं, योगी जी को घंटा बजाने वाली बात मानते हैं, भीख मंगवाने वाली बात मानते हैं, मोदी जी को सास को गुजरात भेजने वाली बात मानते हैं तो आकर कहे कि उन्होंने जो बोला था। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि मैंने सपा के राजीव राय को सेट कर लिया। उनकी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है राजीव राय को सेट करने का, राजीव राय को खरीदने का। उनके जैसे कितने मंत्री को मैं घुमाता रहता हूँ। इसलिए अपने हैसियत में रहें और अहंकार न दिखाएं राजीव राय से। भारत सरकार राजीव राय को सेट नहीं कर पाई, आप लोग गवाह हैं, आज भी झेल रहा हूँ। तो इनके जैसे मंत्री जो 4 तारीख तक हैं, 5 तारीख को पैदल हो जाएंगे, इनकी हैसियत नहीं है वो सेट करने की। अपने बच्चों को सेट कर ले, कभी बांसडी, कभी बनारस, कभी घोसी, क्यों नहीं सेट कर देते हैं कहीं? एक जगह सेट करते, बेटा हार गए, बांसडी में हार गए, कोई बात नहीं, यहाँ की जनता की सेवा करो। बनारस में हार गए, यहाँ की जनता की सेवा करो। हारते हैं और भाग जाते हैं। वो तो सेट नहीं हो पा रहे हैं, मुझे सेट करेंगे। चलिए थैंक यू।